if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के सारे काम मेरे हो गए, मगर आज मैंने नहाया नहीं और आज जल्दी से मुझे नहाने के लिए मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आज मुझे सब कुछ धुलना है। जैसे ओढ़ने वाले, बिछाने वाले, घर की साफ़ सफाई तो हो गई, बस धुलना बाकी है। सारे पर्दे वगैरह, पैरदान कुछ भी नहीं रखना है। आज पूरा क्लीन करना है, क्योंकि कल है अमावस्या, आज शनिवार का दिन है। कल अमावस्या और सोमवार के दिन घट स्थापना होगी, उससे पहले सारी क्लीनिंग के काम हमारे साफ़ सफाई की होनी चाहिए। तो दूध भी उबलने वाला था तो मैंने गैस बंद कर दिया और इधर चाय भी बन चुकी है। और दिनेश के लिए टिफ़िन बना, दिनेश कॉलेज गया है और सबके लिए खाना ऐसे ही बनाकर रख दिया। जैसे नहाने से पहले मैं खाना तो नहीं बनाती हूँ, मगर आज मैंने बना लिया। सबके लिए खाना बन चुका है, रोटी, सब्जी, चपाती, और दिनेश के लिए अलग से नाश्ता, उसका टिफ़िन, ये सब कुछ सुबह 4:30 बजे से लग चुकी हूँ। तो अब तक जाके सारे काम मेरे हो गए हैं। और ये देखिए मेरे भगवान जी भी आज बिना नहाए बैठे हैं। आज इनकी पूजा वगैरह नहीं हुई है अभी तक, और जल्दी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने नहीं नहाया है तो भगवान को तो कौन नहलाएगा। तो रहने देते हैं। दिनेश तो जल्दी 7 बजे ही कॉलेज जाता है और दिनेश के पापा भी जल्दी ही जाते हैं गैरेज, तो किसी ने भी भगवान को नहलाया नहीं है। तो रहने देते हैं, जब मैं नहाऊंगी तभी भगवान को स्नान कराऊंगी और उनकी पूजा करूंगी। और आज मुझे नहाने में बहुत लेट होने वाला है, जैसे 4 तो बज ही जाएंगे आराम से, क्योंकि काम ही ऐसे सारे जो हमारे पर्दे है, चादर है, बेडशीट है, जो भी ओढ़ने वाले, बिछाने वाले, पैरदान, बहुत कुछ होता है। तो वो सब कुछ आज मैं निकाल कर धुलूँगी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो सब कुछ धुलना मैं अब शुरू कर देती हूँ। अगर थोड़ा सा जल्दी धोती ना तो अब तक सारा धुलना हो जाता, मगर क्या होता है ना, खाना भी बनाना ज़रूरी है। सबका एक टाइम का खाना पीना हो जाए तभी हम आराम से काम कर सकते हैं। तो पहले तो मैं अब चाय पी लेती हूँ। खाना तो नहीं मिलेगा आज, क्योंकि नहाया नहीं, ना पूजा की है, तो खाना तो नहीं खाऊंगी। तो चाय पी लूँगी। चाय पीने से एनर्जी आ जाती है, मुझ में काम करने के लिए ताकत आ जाती है। तो चाय बन चुकी है। खाना ना सही, मगर चाय चाहिए होगी मुझे, चाय के बिना नहीं चलता है। तो मेरी चाय बन चुकी है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, सुबह वाली चाय पी लेते हैं। तो चाय पी लिया है। मैं आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए। तो हैंगर में जितने कपड़े अटके हुए हैं वो सारे मैं निकाल लेती हूँ। जेबी भी सब चेक कर लेती हूँ, कि जेब में ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी पैसे वगैरह रख देते हैं और भूल जाते हैं, और मैं वैसे ही ले जाके उसे पानी में डाल देती हूँ, तो सारे पैसे भीग जाते हैं। कितनी बार ऐसा हो गया है। तो ये मैं चेक कर रही थी और उसमें पैसे निकल भी आए हैं। तो दिनेश के पापा को भूल जाते हैं, पैसे रखते हैं अंदर, और मैं भी बिना चेक किए हुए पानी में डाल देती हूँ। तो कपड़े निकाल लिए हैंगर में जितने धुलने हैं, और ये सारे जो हमारे ओढ़ने वाले, बिछाने वाले, ये सारे मैंने डिक्की में रख दिए थे, वो भी निकाल लिए हैं। अभी पर्दे निकाल लेते, और ऐसे ही निकालने की कोशिश मैं कर रही थी, जो कि मेरा हाथ वहाँ तक जा नहीं पा रहा था। फिर स्टूल ला के मैंने पर्दा निकाल लिया है। मेरे हाइट कुछ ज़्यादा ही कम है और घर काफ़ी मुझे, इसी वजह से कुछ भी मुझे ऐसे लेने नहीं आता है स्टूल के बिना। तो ये साइड वाला भी पर्दा मैं निकाल लेती हूँ। सारे पर्दे वर्दे कुछ नहीं रखेंगे, सारा धुल डालेंगे। पर्दे वर्दे सारे निकाल लिए हैं। अब ये सोफ़ा सेट के कवर भी सारे हम निकाल लेते हैं। और ये 2 कलर के हैं, देखिए, नीचे बिछाने वाले अलग है और ऊपर जो ऊपर सीट में लगे हुए वो अलग है। मुझे एक ही कलर के मिले थे जब मैं नए ले आई थी ना। नीचे बिछाने वाले, ऊपर इसके साइड डालने वाले सब एक ही सेम ही मिले थे मुझे, मगर वो सही नहीं लग रहे थे मुझे। जैसे कलर ना वो मैच ही लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा चेंज करके अलग से ले लिए। तो बाहर तो पर्दे, सोफ़ा सेट के कवर सब बहुत सारे हो गए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक गठरी बनेगी, इतने कपड़े हो गए हैं सारे, जो भी ओढ़ने वाले, बिछाने वाले हैं। और मशीन के ऊपर जितने टॉवेल वगैरह है वो सारे मशीन के ऊपर रखे हुए हैं। तो ये सब कुछ मैंने निकाल कर रख दिया है। बस अभी धुलना बाकी है। धुलने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी। और ये बेडशीट अभी नहीं निकालूंगी, कल धुलूंगी इसे मैं।
और दिनेश के पापा का अभी फ़ोन आया था, वो बोलने लगे कि सारे तुम ओढ़ने वाले बिछाने वाले निकाल कर रखो, मगर धुलना मत कुछ भी, वो आने वाले धोने के लिए। तो अच्छा हो गया, मुझसे भी नहीं उठेंगे। जैसे पानी में जाते हैं ना, खोंदे काफ़ी मोटे रहते हैं, तो पानी में जाते ही उठते नहीं हैं। ऐसे तो उठा लेते हम, जब पानी में जाएंगे ना तब बिल्कुल उठ नहीं पाएंगे। तो दिनेश के पापा आ जाएंगे तो तब तक मैं सारे पैरदान वगैरह सारे मैं ले लेती हूँ। जैसा जो भी धुलना है ना वो सब मैं जमा कर ले रही हूँ, अभी धुलना अभी बाकी है। तो ये सारे पैरदान मैंने ले लिए, मोटे वाले पतले वाले सारे, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी है। आज मोटे वाले भी सूखेंगे और पतले वाले भी सूख जाएंगे। कहते हैं ना भगवान को चिंता, तो जब भगवान चिंता करता है ना तो इंसान को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 3-4 दिनों से सोच रही थी कि शायद धूप नहीं आएगी, कल ही खामोश है, क्या होगा, कैसे सूखेंगे सारे कपड़े। जैसे मोटे मोटे कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है और बहुत कड़कती धूप भी चाहिए होगी, मगर बहुत कड़कती धूप है। आप खिड़की से देख सकते हो, बहुत ही अच्छी धूप है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। कपड़े ऐसे झटके में सूख जाएंगे सारे, कितने आप मोटे धो या चाहे पतले धो। तो ये सारे मैंने जमा तो कर लिए। अब दिनेश के पापा का वेट कर रही हूँ। वो बोल रहे थे कि सारे कपड़े पहले तुम सर्फ में डाल के रखो, तो फिर मैं सारे कपड़े सर्फ में डालूंगी, तब तक वो आ जाएंगे। तो सब कुछ मैं ले लेती हूँ। और जो बड़ा टोकरा रहता है देखिए लोहे का, वो नहीं है मेरे पास, तो मैंने पतीले ले लिए 2। इस तरह से पापड़ का आटा मैं इसमें पकाती हूँ, वही पतीले है ये। तो अब क्या कर सकते हो, बड़े बड़े टोकरे मेरे पास नहीं, इसी में मैं धुलूँगी। तो मैंने बड़े पतीले ले लिए और यहाँ पर से पहले गमले हटा देती हूँ, क्योंकि ये जो ओढ़ने वाले बिछाने वाले काफ़ी वज़नदार है। गमलों के ऊपर गिर जाएंगे तो गमले टूट भी जाएंगे और उसके छोटे छोटे पत्ते वगैरह भी टूट सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सारे गमले पहले उठाकर रख दिए, क्योंकि स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा हमें सब कुछ रखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर शैम्पू और सर्फ ले लिया है और यहाँ पर पतीले में ये सब कुछ डाल दिया है। थोड़ा सा सर्फ, घड़ी सर्फ है ये, और घड़ी निरमा, और एक शैम्पू की पुड़ी मैंने इसमें डाल दी। काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, तो इसलिए मैंने ये शैम्पू की पुड़ी इसमें डाल दी है। और ये पानी इस तरह से बना लिया और इसमें एक खोंदा हम डुबो देंगे। और यहाँ पर पैरदान मैंने इस तरह से बिछा लिए हैं। जो भी इसमें का पानी आ जाएगा वो सारे में ये पैरदान भीग जाएंगे हमारे, नहीं तो पानी ऐसे ही नुकसान हो जाएगा। इसमें सर्फ डाला है हमने, शैम्पू डाला है, तो ऐसे नुकसान होने से तो अच्छा है कि पैरदान हमारे अच्छे से भीगते रहेंगे। तो इस तरह से मैंने एक एक सारे ओढ़ने वाले बिछाने वाले जो है एक एक इसी तरह से पानी बनाते जा रही हूँ और एक एक डुबो कर मैं रखते जा रही हूँ। जब तक मैं ये काम कर लेती हूँ तब तक दिनेश के पापा आ जाएंगे। अब देखिए टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं। अब तक तो सब कुछ धुलना हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हो पाया। मेरे जो डेली वाले काम होते हैं मॉर्निंग वाले, वो ख़त्म ही नहीं हुए जल्दी से, बहुत टाइम लगा उसमें मुझे। तो होने के बाद ही मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो सारे जो ओढ़ने वाले बिछाने वाले सारे मैंने भिगो कर रख दिए साइड में। और मैं दिनेश के पापा का वेट कर रही थी, मगर वो नहीं आ पाए। फ़ोन भी लगा रही हूँ मगर बिजी दिखा रहा है फ़ोन, तो रहने देते हैं। जब आए तब आए, तब तक मैं जितने हल्के हल्के ना वो धुल डालूँगी, क्योंकि ये मोटे वाले तो मुझे उठेंगे नहीं। तो और मैं धो भी कैसे रही हूँ पता है, यहाँ पर पतीले में पानी ले लिया, उसमें ये ओढ़ने वाला एक डाल दिया और पैरों से बस इसी तरह से मैं ऐसे कर रही थी। ऐसे पटकने तो नहीं आ रहा था मुझे, उठ ही नहीं पा रहे थे। फिर उठने में दिनेश के पापा आए, मैं बस 2 या 3 ओढ़ने वाले मैंने धुल डाले थे, तब तक ये आ चुके हैं। आने के बाद ये धुल रहे जैसे पटक रहे, मुझे नहीं उठेंगे, मुझे पता है। मैंने और इन्हें भी पता है, ये भी पहले ही बोल रहे थे कि एक भी मत धुलना, मैं आने के बाद धुल डालूंगा। पाण्यातून काढून बडवायची म्हटलं तर पहले तो पटका इन्होंने जोर जोर से, क्योंकि डेली बडवता आलं नाही, मी फक्त पाण्यात बुचकळून काढत होते हो, या फिर नंतर दुसऱ्या पाण्यामध्ये बुडवून साल में एक बार होली से पहले भी आ जाता तब भी हम धुल देते हैं। बस साल में 2 या 3 बार हम डालते हैं सारे ओढ़ने वाले। होलीतलं सगळं पाणी काढलेलं आहे, इसीलिए शाम का पानी वगैरह बनाकर मैंने अच्छे से भिगो दिया है। फिर दिनेश के पापा ने अच्छे से पानी पटक के धुल दिया है और काफ़ी अच्छे से निचोड़ भी रहे। मुझसे तो निचोड़ना नहीं हो पा रहा था, पानी में से निकाल कर मैं ऊपर रखती जा रही थी। पानी निचोड़ने के बाद उसे सूखने के लिए डाल रही थी। तो सारा धुलाना हो गया। दिनेश के पापा ने सारे जो भी ओढ़ने वाले बिछाने वाले धुल के सुखा कर जा रहे हैं। सुखाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। तो 2 मंजिली सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाकर सारे सुखा कर अभी दोबारा से गैरेज चले गए। और साइकिल यहाँ पर रखी हुई थी, तो साइकिल भी निकाल कर इन्होंने रख दी है, क्योंकि मुझे बालकनी वगैरह साफ़ करनी है। तो अब टाइम हो रहा है सुबह के 10। तो सारा धुलना हो चुका है। जो भी ओढ़ने वाले बिछाने वाले जो मोटे मोटे थे वो सारे दिनेश के पापा ने धुल के सुखा कर वो चले गए। और पर्दे वगैरह धुल डाले हैं, मैंने भी सर में भिगो कर रख दिए हैं। और जो चिल्लर जो होते हैं ना डेली वाले हमारे कपड़े, टावेल हो या फिर बेडशीटें, ये सब मैंने यहाँ पर अभी रखा हुआ है। ये धुलना है मुझे, तो ये धुलने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारे जो ओढ़ने वाले बिछाने वाले जो मोटे मोटे थे उसमें उतना टाइम नहीं लगा, जैसे 1 घंटे में सब कुछ हो गया है। मगर ये छोटे छोटे जो होते हैं ना उसे धुलने में बहुत टाइम लगता है। तो सारे में धुल डालूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो लगने देते हैं। भगवान जी भी आज ऐसे ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरे ये जो काम है वो निपटते ही नहीं है। जैसे काम निपटेंगे तो मैं नहा कर आ जाऊँगी और पूजा करूँगी। तो चलिए, मौसम तो बहुत अच्छा बना है, काफ़ी अच्छी धूप है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
और सारे कपड़े निकाल कर मैं धुल डालूँगी। आज कुछ नहीं रखूँगी, मैं सब ख़त्म करेंगे आज, क्योंकि अब नहीं रखना है कुछ भी मुझे, क्योंकि टाइम भी नहीं है, दिन भी नहीं है। बस आज एक ही दिन है कि सारा धुल डाले। तो चलिए चलते हैं और सब कुछ धुल डालते हैं। तो मैंने ये पैरदान सारे पहले धुल डाले, इसमें का सारा पानी निचोड़ गया है, पर ग्रिल के ऊपर मैंने डाला था धुल के। तो अब हम इसे बड़े पतीले में निकाल कर ले लेंगे, और यहाँ पर तो नहीं डालूंगी और छत पर भी नहीं जाऊँगी, मैं साइड में जहाँ पर चूल्हा है वहाँ पर डाल दूँगी, क्योंकि छत पर ले जाना हो नहीं पाएगा, क्योंकि उतनी एनर्जी उतनी ताकत नहीं है अब मेरे शरीर में, कब से धो रही हूँ। तो मैं यहीं पर डाल देती हूँ। छत पर 2 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ती हुई जाऊँगी तो फिर मैं नीचे ही नहीं आ पाऊँगी, ऐसी हालत हो गई मेरी। और ये काफ़ी मोटी भी है, वज़नदार भी, इतना वज़नदार उठा के मैं ऊपर अब नहीं जा सकती। तो नीचे जहाँ पर चूल्हा है वहाँ पर जाके सारे पैरदान मैं पहले धूप में डाल कर आ जाती हूँ, फिर जो धुलना है अभी बाद में धुलूँगी। तो सारे मैंने वो सारे सुखा कर आ गई हूँ, जो मोटे वाले पैरदान थे। अब ये सारे कपड़े, साड़ियाँ, कपड़े, जो भी टावल वगैरह थे वो सारे मैंने धुल डाले हैं। बहुत टाइम लगा है, मैंने आपको जल्दी जल्दी में दिखाया है, क्योंकि वीडियो 8 दिन से यही वीडियो आपको पहुंच रहे हैं। जैसे साफ़ सफाई के, क्लीनिंग के, घर की साफ़ सफाई, धुलना धुलाना यही चल रहा है। तो आप भी देख देख के शायद बोर हो गए होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ आज सारा ख़त्म ही कर दूँ, कुछ भी नहीं रखना है। जो भी धुलना धुलाना, जो भी साफ़ करना है, क्लीन करना है, सब कुछ आज ख़त्म हो जाए। बाद में आपको ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी वीडियो में मैं सब कुछ दिखाऊंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और सब कुछ आपको सारा प्रोसेस इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ये पर्दे धुलने बाकी रह गए, तो सारा धुलना धुलाना तो हो चुका है, बस पर्दे रह गए। स्टोन वाले पर्दे हैं, तो शैम्पू का पानी बना लिया, इसमें थोड़ा सा सर्फ डाला और ये पर्दे सारे मैंने धुल। अब दोपहर के 12:30 बज रहे और मेरी हालत देखिए कुछ ऐसी हो गई है, सब कुछ धुलते धुलते। तो सब कुछ ये धुलना धुलाना तो हो चुका है, सारे सुखा कर मैं आ गई हूँ। आज कुछ भी नहीं रखना है, सारा ख़त्म करना है। तो सारे साफ़ सफाई के काम हो गए, बस बाथरूम मुझे साफ़ करना रह गया है, ये पीछे पड़ गया। और वैसे बाथरूम 8 दिन में एक बार मैं क्लीन करती ही रहती हूँ, तो अब मैं बाथरूम भी नहीं रखूँगी, इसे भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हार्पिक रख दिया है, हार्पिक डाल के अच्छे से हम क्लीन करेंगे। और ये सिंक बाथरूम ये 8 दिन में, सिंक तो डेली मैं साफ़ करती रहती हूँ, बस बाथरूम 8 दिन में एक बार क्लीन होता ही रहता है। आज सोपे वगैरह सारा मैं क्लीन करूँगी, कुछ नहीं रखूँगी। तो ये देखिए सोपे भी मैं निकालने वाली हूँ। पहले हम बाथरूम धुलेंगे, फिर बाद में सोपे निकालेंगे, क्योंकि सोपों का क्या उतना टेंशन नहीं आता है, मगर बाथरूम ये सारे जो धुलने धुलाने घिसने वाले काम है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो वो काम मैं पहले कर लेती हूँ। तो चलिए अब फटाफट से बाथरूम क्लीन कर लेते हैं। मौसम देख रही हूँ मैं बार बार, बहुत अच्छा मौसम बना है, इतनी कड़कती धूप है ना। मैं सोच रही हूँ बार बार, सच में भगवान को ही चिंता होती है। हम इंसान टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है उसका, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। जो भी है सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के हमें भगवान के भरोसे बैठना चाहिए, तभी सारे काम सही होंगे। अगर हम टेंशन ले लेके कोई फ़ायदा नहीं है, सारा व्यर्थ है हमारा। तो वही सोच रही थी भाई, 3-4 दिनों से बिल्कुल धूप नहीं आया, आज अचानक से धूप आ गई ना, देख के मैं ही आश्चर्य हो रहा है मुझे कि ऐसे कैसे हो गया। सुबह तो ऐसा मौसम बना था, एकदम ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली, अचानक से धूप आ गई, इतनी कड़कती धूप कि जो भी मोटे वाले हैं, पतले वाले, सारे कपड़े आराम से सूख जाएंगे। तो चलिए अब बाथरूम साफ़ कर लेते हैं। पहले तो ऊपर वाली दीवारें सारी साफ़ कर लेती हूँ मैं। ये कपड़े जो है सारे निकाल कर रख देती हूँ, जो भी बाथरूम में रखे हुए हैं। अब तो मैंने सारे कपड़े धुल डाले, तो ये कपड़े मैं धुलूँगी नहीं, गडरी करके उसे साइड में रख दूँगी, कल धुलेंगे। क्योंकि कब अब तक तो मैं कपड़े धोने में लगी थी, तो उतनी एनर्जी नहीं बची है कि अब मैं फिर से कपड़े धोऊँ, तो उसे रहने देते हैं। गठरी बनाकर मैंने रख दी है। बाथरूम की जो खिड़की बनी हुई ना ऊपर, तो खिड़की बहुत जल्दी से गंदी हो, कोई भी खिड़की हो, आप बेडरूम हो, बाथरूम हो, किचन हो, खिड़कियाँ बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है, क्योंकि ताज़ी हवा आने के चक्कर में हम खुली रख देते हैं, तो उसके साथ धूल मिट्टी सब आ जाता है, तो खिड़कियाँ गंदी हो जाती है। तो पहले तो मैंने सारे ग्लास निकाल दिए इस खिड़की के, इस खिड़की की ग्लास हम निकाल सकते हैं। तो सारे ग्लास निकाल के मैंने पहले खिड़की अच्छे से साफ़ कर ली, सर्फ का पानी बना के अच्छे साफ़ कर लिए, ब्रश से घिस के उसे क्लीन कर लिया। फिर बाद में एक एक ग्लास में सारे ग्लास ऐसे धुल के मैं यहाँ पर लगाते जा रही हूँ। एक भी ग्लास हाथ से छूट गया ना, तो इसके टुकड़े टुकड़े होने वाले। तो मैंने केयरफुली सारे ग्लास अच्छे से धुल के मैंने फिर से खिड़की में लगा दिए है। खिड़की हमारी चमकने लगी और उजाला भी काफ़ी अच्छे से आ गया है। अब बाथरूम में मैंने इसी तरह से अच्छे से क्लीन करा है। जो भी टाइल्स थे ना बाथरूम में लगे हुए, सारे टाइल्स मैंने अच्छे से घिस के क्लीन कर लिए है। अब ये दरवाज़ा रह गया है, ये दरवाज़ा भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो आज कुछ नहीं रखेंगे, आज लास्ट डेट है। देखिए आज लास्ट दिन है ये सारी क्लीनिंग के काम करने के हमारे। ऐसे 8 दिन में 15 दिन में क्लीनिंग होती रहती है, मगर ये नवरात्र की क्लीनिंग है जो आज लास्ट चल रही है। जैसे मुझे 8 दिन से मैं इन्हीं कामों में मैं लगी हूँ, आपको यही वीडियो देखने को मिल रही है डेली। तो आज के बाद नहीं मिलेंगे, आप देख के बोर ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ।
और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं सब कुछ आज इसी में दिखा रही हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा हो रहा है। तो ये खिड़की अच्छे साफ़ हो गई, बाथरूम अच्छे साफ़ हो गया। जो भी यहाँ पर सामान मैं रख देती हूँ, जैसे सर्फ, साबुन, शैम्पू जो भी है यहाँ पर खिड़की में रख देती हूँ क्योंकि कहीं और स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो यहीं पर रख देती हूँ। तो बाथरूम अच्छे से क्लीन हो गया, सारा सामान खिड़की में लगा दिया है। आप कर लेते हैं सिंक साफ़। तो ये सिंक तो डेली साफ़ होता है क्योंकि एकदम वाइट एंड वाइट है। थोड़ा सा भी हाथ ऐसा वैसा धुले नहीं, गैरेज से आते हैं तो उनके हाथ जैसे ग्रीस वगैरह लगे हुए रहते हैं। तो ये सिंक डेली में क्लीन करती रहती हूँ, फिर से ये काली हो ही जाती है, जैसे छींटे पड़ने लगते हैं। तो ये तो डेली का काम है, फिर भी मैं आज सिंक भी साफ़ कर लेती हूँ। और ऊपर जो ये शीशा लगा है इसमें मैं बिंदी चिपका देती हूँ डेली, तो इसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपापन आ गया है साइड में, तो वो भी मैं ब्रश से अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और ये ब्रश रखने वाला, इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। आज कुछ नहीं रखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला है, आज कुछ नहीं रखेंगे, सारा क्लीन करेंगे। तो ये भी सारे वापस से मैं लगा देती हूँ। तो ये देखिए सब चमकने लगा है, बाथरूम, सिंक, शीशा सब चमकने लगा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये तो सारे क्लीन के काम अब तक के हो गए। अब चलिए चलते सोफा निकाल लेते हैं। तो मैंने बकेट में पानी ले लिया, इसमें थोड़ा सा लिक्विड मिला लिया है। एक कपड़ा डुबो के पहले हम सारे दरवाजे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये तो डेली कर लेती हूँ, जब मैं सुबह पोछा लगता है पूरे घर में तो मैं दरवाजे खिड़कियाँ सारी अच्छे ऐसे ऊपर से क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि अलग से टाइम नहीं मिल पाता है। मगर जब से हमारे क्लीनिंग के काम शुरू हो गए 8 दिन से, तो मैं पोछा भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि घर में पूरे धूल सा हो गया है, तो पोछा मैंने कहीं भी नहीं लगाया है। तो आज मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी, पूरा क्लीन, कुछ नहीं रखेंगे। तो सारे पहले तो मैंने दरवाजे अच्छे से साफ़ कर लिए लिक्विड के पानी से, और हॉल की हालत कुछ ऐसी हो गई अब। तो चलिए अब सोफे आगे खींच लेते हैं। ये सोफे डेली क्लीन करना नहीं हो पाता है, ये मैं महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार कर लेती हूँ क्योंकि इसके पीछे जो है जाले हो जाते, कीड़े हो जाते, हाथ नहीं जा पाता इसी वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है 15 दिन में, एक महीने में इन्हें आगे खींच के अच्छे से साफ़ सफाई करो। धूल भी जम जाती है क्योंकि सामने खुला है तो बहुत जल्दी से धूल आ जाती है, मिट्टी आ जाती है और सारी पीछे की साइड जाके बैठ जाती है। हाथ जहाँ पर नहीं जा पाता है वहाँ पर धूल जमा होनी ही होनी है। तो सारे मैंने कवर निकाले, पहले टीवी ऑन कर ली, इसमें गाने चलाए क्योंकि मैं सीरियल वगैरह कुछ देखती नहीं हूँ। जब सीरियल देखने बैठो ना फिर टाइम का पता नहीं चलता है, तो इसलिए मैं सीरियल तो नहीं देखती हूँ क्योंकि उसकी स्टोरी में इतना मज़ा आता है कि इंसान सारे काम छोड़ छाड़ के बस टीवी के आगे बैठ जाता है। उसकी स्टोरी में ऐसा होता है ना कि आज सीरियल ख़त्म हो गया तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलती रहती कि कल क्या होगा, उस स्टोरी में कल क्या होगा। आप चाहो तो फिल्म में देख सकते हो। मुझे ना सीरियल ऐसा ही लगा, पहले ऐसी आदत हो गई थी, सीरियल देखते हुए सामने ही बैठ जाती थी। 6 बजे सीरियल लगने वाला है तो मैं पहले ही आकर बैठ जाती थी, 15 मिनट पहले ही, और उसका टाइम चेक करती थी बार बार, एक सेकंड की, कब एक सेकंड जाएंगे, कब सीरियल लगेगा और कब मैं वो स्टोरी देखूँगी। जैसे एक ही दिमाग में बात चलती कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, यही दिमाग में चलता रहता है। इसलिए मैंने सीरियल देखना बंद कर लिया है। कभी कभी टाइम मिल जाता है तो फिल्म देख लेती हूँ। फिल्म की स्टोरी क्या है, 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाती है तो मुझे अच्छी लगती है क्योंकि आस नहीं रहती ना कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। सीरियल में ऐसा होता है कि कल क्या होगा यही देखना, जैसे बहुत इंटरेस्ट आता है हमें उस सीरियल में, तो इसलिए मैंने देखना छोड़ दिया क्योंकि मेरे काम जो है टाइम से हो नहीं पा रहे थे। तो देखिए आपसे बात करते कर मेरे पूरे सोफे अच्छे साफ़ हो गए, लिक्विड का पानी बनाकर पूरे सोफे मैंने अच्छे से आगे पीछे जो हर तरफ मैंने सबको साफ़ कर लिया और दोबारा से ये सारे सीट मैंने लगवा दिए अच्छे से झाड़ के। इसमें बहुत सारी धूल जमा हो गई थी, आपने देखा है, तो दोबारा से मैंने सारे सोफे लगा दिए हैं। बहुत टाइम लगा है, मैंने आपको बहुत जल्दी में दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अब आ गई कुर्सियों की बारी, तो बारी से सारे सामान जो है मेरे क्लीन हो रहे। तो सोफे तो क्लीन हो गए सारी। अब ये कुर्सियाँ सारी में जो चेयर है वो सारी मैंने एक एक करके निकाल दी है और फ़ैन ऑन कर दिया है, जो भी इसमें का पानी है वो सारा सूखता रहेगा। तो ये सारे चेयर जो है मेरे साफ़ हो चुके हैं अच्छे से, और ये पानी भी इस तरह से गंदा हो गया है तो मैंने अलग से पानी बना लिया है। अब इस पानी से मैं अच्छे से पोंछ लूँगी क्योंकि इतनी धूल जमा हो गई है। एक साफ़ सफाई के काम चल रहे ना तो धूल सा हो गया है सब कुछ। तो थोड़ा सा भी मैं पोछा लगा देती हूँ तो पानी गंदा हो जाता है। पहले तो मैं दरवाज़ा भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, और ये जो चेयर है ना उस साइड भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और एक चेयर वहीं पर रख देती हूँ। फिर जो बाकी का हॉल है वो सारा मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो इसी तरह से जगह बना के मैं पोछा लगाते जा रही हूँ। और बिना पर्दों के घर कैसा दिख रहा है, देखिए इस साइड जो पर्दा था वो भी मैंने निकाल लिया, तो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, घर बड़ा सा दिख रहा है। तो दिनेश के पापा भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, दोपहर का टाइम हो रहा है, लंच का टाइम हो गया था, तो ये लंच करके दोबारा से गैरेज गए हैं। और ये देखिए मेरा घर अब पूरी तरह से क्लीन हो गया है और हर तरफ बस चमक ही चमक है। फ़ैन मैंने ऑन कर दिया है, जो भी पानी वो सारा सूखता रहेगा। तो चलिए क्लीनिंग के काम तो हो चुके हैं, बेडरूम, किचन रूम, हॉल सारा क्लीन हो गया है। अब रह गया है बाहर का पोर्च और ग्रिल।
तो अब ये भी क्लीन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आज कुछ भी नहीं रखेंगे, सारा जो भी है सारा क्लीन कर डालेंगे। पहले तो हम चलते हैं बालकनी में। साइकिल यहीं पर रखी हुई थी तो दिनेश के पापा ने निकाल कर रख दी है, क्योंकि साइकिल वगैरह निकालना मेरा काम नहीं है, नहीं आ पाता है मुझे। तो यहाँ पर ये झाड़ू लगानी रह गई ऊपर की साइड। यहाँ पर साइकिल रखी हुई थी तो मैं आने के लिए नहीं आ पा रहा था मुझे। तो सारा यहाँ के जो दीवार है वो सारे मैंने अच्छे से पोंछ लिए हैं झाड़ू से। अभी ग्रिल भी हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। लिक्विड का पानी बनाकर तो ले लिया है, सारे ग्रिल मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अभी बालकनी भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे। ऊपर वाली बालकनी, ऊपर वाला जीना सब अच्छे से साफ़ हो गया है। बस ये बालकनी रह गई थी। यहाँ पर साइकिल और गमले वगैरह रखे हुए रहते तो हो नहीं पाता है, मगर आज सारे गमले वगैरह मैंने हटा दिए हैं और खाली कर लिए बालकनी, और अच्छे से मैंने पोंछ लिया है। और धूप देखिए काफ़ी अच्छे से धूप आ गई। जितना भी मैं पोछा लगा रहा सारा एक झटके में सूख रहा है। और कपड़े भी काफ़ी अच्छे से सूख गए, मगर मेरा नहाने में बहुत टाइम लगा। नहीं तो एक बार पलट के आ जाती मैं। सारे कपड़े जो मोटे वाले कपड़े पलट के डाल देते तो जल्दी से सूख जाते, मगर पलटने की भी ज़रूरत नहीं है। आज इतनी कड़कती धूप है और सारा एक झटके में सूख जाएगा। मोटा पतला कुछ भी नहीं रहेगा आज। तो बस यहाँ पर पोछा लगा दूँ, बस पूरा एक क्लीनिंग का काम मेरा हो जाएगा। सुबह जब ओढ़ने वाले बिछाने वाले हम धुल रहे थे तो सारे गमले मैंने उठाकर साइड में रख दिए थे, तो सारे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, क्योंकि गमलों के बिना घर भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे गमले मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिए हैं और ये सब कुछ पोंछ लिया है। अब कहीं भी कुछ भी नहीं रहा है तो ये सारा पानी फेंक देते हैं। और यहाँ पर इस दीदी से बातें भी चल रही है, क्योंकि हम कामों में बिजी हो जाते तो किसी बात भी नहीं हो पाती। जब मैं बाहर आ जाती हूँ कोई काम करते करते तो कोई सामने दिख जाता है तो उनसे बातें करने में लग जाती हूँ, क्योंकि हम इतने बिजी हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते अपने कामों में, किसी से बात करने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो काम करते करते मेरी बातें हो जाती है। जैसे धुलने के लिए, कपड़े धुलने के लिए भी मैं बाहर आ जाती हूँ, तब भी मेरी बातें चलती रहती है। नहीं तो डेली तो अपने किचन के कामों में हम बिजी हो जाते हैं। और 8 दिन से तो किसी के पास भी टाइम नहीं है, ऐसे बिजी हो गए सब कुछ नवरात्र की साफ़ सफाई में, किसी के पास भी 1 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। और इतनी थक भी जा रहे हैं कि दिन भर के इतने काम कर करके एक बार बिस्तर में सो जाओ तो बस सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती है। जब अलार्म बजता है तभी हम उठते हैं। तो ये सारे बकेटे वकेटे सारे धुल लिए हैं। और ये झूमर ये थोड़ा सा भी गीला है तो इसे मैं यहाँ पर अटका दे रही हूँ। तो चलिए नहा कर आ जाती हूँ। तो मैं नहा कर आ गई हूँ। अब टाइम हो रहा है दोपहर के 4। मैंने आपसे बोला था कि 4 तो बज ही जाएंगे सारे काम करते करते। और धूप देखिए बहुत ही अच्छी धूप है, आज दिन भर ऐसी धूप है। तो सारे कपड़े पलटने की भी ज़रूरत नहीं, सारे सूख चुके होंगे। तो पहले तो हम छत पर चलते हैं और देख कर आ जाते हैं कि कपड़े सूखे या नहीं सूखे या क्या क्या हालत हो गई है, क्योंकि देखने भी नहीं गई मैं। और ये जो कपड़े मैंने नीचे डाले वो सूख रहे वहीं पर, उसे रहने देते हैं। पहले ऊपर चलते हैं, जो भी ओढ़ने वाले बिछाने वाले जो मोटे वाले उसे देख कर आ जाते हैं पहले तो पहले मैं गेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा मुझे। अब चलिए चलते हैं छत पर। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, सारे काम होने के बाद नहा कर आ गए ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए सारे ओढ़ने वाले बिछाने वाले सारे हमने यहाँ पर इस तरह से डाल दिए हैं। दिनेश के पापा ने डाले हैं सब कुछ। तो ये काफ़ी अच्छे सूख गए हैं, मगर साइड में कोनों में थोड़े से गीले गीले दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर नीचे डाल देती हूँ, ऐसे डायरेक्ट आरसीसी पर, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म हो गया है। जो नीचे का बेसमेंट है ना अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से सारे नीचे ही डाल दिए हैं, सूखते रहेंगे आराम आराम से। तो ये सारे बिछा कर मैं आ गई हूँ। अब देखिए दिन भर काम करते करते सुबह से शाम होने लगी, शाम का टाइम हो रहा है और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और जो सूख गए थे वो सारे ले आई हूँ, जैसे सोफ़ा सेट के कवर वगैरह सूख गए थे वो सारे मैं ले आई हूँ। और थोड़े से ओढ़ने वाले जो मोटे हैं वो वहीं हैं ऊपर ही है, बाद में लेके आऊँगी, अब उसे रहने देते हैं। तो अब मैं खा लेती हूँ संतरा, बहुत थक गई, अब कोई काम नहीं करूँगी, बस बहुत हो गया, अब कोई काम नहीं करूँगी, आराम से बैठूँगी मैं मौसमी खाते हुए। तो चलिए अब आपको भी बाय बोलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।